नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी के साथ आया हूं। राजस्थान में रीट मेंस यानी कि आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। आप में से जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए, उन सभी के लिए एक अच्छी खबरी है। और यहां पर खबर यह है कि जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है, जो आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए है और उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए है। आज के इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। पूरे वीडियो में शुरुआत से अंत तक जुड़िएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा ध्यान से देखते हैं। तो प्राथमिक अध्यापक की सीधी भर्ती लेवल प्रथम के लिए 2025 यहां पर ये दिया गया है, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो पत्र हैं वो आमंत्रित किए जाएंगे इसके लिए। इसका जो डिटेल्ड नोटिस है, ये बेसिकली एक शॉर्ट नोटिस है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको आरएसएसबी की वेबसाइट पर मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पद का नाम है संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राथमिक अध्यापक की सीधी भर्ती लेवल प्रथम के लिए संस्कृत शिक्षा में। गैर अनुसूचित के लिए 187 है और टोटल मिलाकर आपका जो है 187 पद यहां पर है। प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 422 और अनुसूचित क्षेत्र में 27 यहां पर है। टोटल मिलाकर 449 पद हैं। प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आपके टोटल मिलाकर 5000 पद यहां पर दिए गए हैं। इसमें आयु जो है, न्यूनतम आयु 21 साल है और अधिकतम आयु 40 वर्ष यहां पर दी गई है। लेवल पे 10 का आपको सैलरी यहां पर मिलने वाला है। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, आवेदन कब से होने वाले हैं, इसके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ये लोग जारी करेंगे। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूं यहां पर अन्य बिंदु जो हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे होने वाला है, उन सभी चीजों को मैं अभी बताने वाला हूं आपको। साथ के साथ में ये तो मैंने 1 to 5 का बताया, इसी तरीके से 6 to 8 का वैकेंसी भी रिलीज कर दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। यहां पर आपका सामान्य और विशेष शिक्षा में लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए आपका जो है ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय में संस्कृत विषय के कुल 389 पद हैं। आयु जो है 21 से 40 साल है। लेवल 10 का पे मैट्रिक्स इसके अंदर है। हिंदी विषय के लिए 174 पद हैं। अंग्रेजी विषय के लिए 221 पद हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में कुल 296 पद हैं। गणित विज्ञान विषय में कुल 1043 पद हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं पदों की संख्या इसमें दे दी गई है। जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसमें बाकी की इंफॉर्मेशन आपको दी जाने वाली है। अब मजे की बात ये यहां पर है कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो आइए आपको लेके चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इसका पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा। मैं आपको जो बताने वाला हूं यहां पर आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, इसमें जो एज ग्रुप दिया गया है वो 21 से 40 है। इसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे हम लोग। यहां पर राजस्थान में जो आपकी वैकेंसीज हैं उसको लेकर देखिएगा। जो एलिजिबिलिटी पैटर्न रहने वाला है, जो आपका 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी यानी प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी का होने वाला है, उसमें क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपने कर रखा हो और साथ में आपने जो है 2 साल का जो डिप्लोमा होता है जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हैं। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आप सभी को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। यानी कि अगर आप लेवल 1 के लिए जाते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए जाते हैं, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका वो रहने वाला है कि आपने 12th कर रखा हो। 12th के साथ में आपने जो है जो डीएलएड होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन में जो डिप्लोमा होता है वो आपने कर रखा हो। साथ के साथ में आपने जो है रीट की परीक्षा पास कर रखी हो लेवल 1 की, तो आप इसके लिए यहां पर एलिजिबल हैं। अगर आप उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा। उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी कि आप अप्लाई करना चाहते हैं 6 to 8 के लिए, तो ये 1 to 5 के लिए था, ये 6 to 8 के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसमें आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो, इसमें ग्रेजुएशन आपका जरूरी है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मैटर करते हैं, वो कॉम्बिनेशंस में देखे जाएंगे प्लस में। तो ग्रेजुएशन के साथ में आपने जो है बीएड यहां पे कर रखा हो, ठीक है। साथ के साथ आपने जो है यहां पर रीट की जो पात्रता परीक्षा होती है लेवल 2 की, वो आपने पास कर रखी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल यहां पर हो जाते हैं। अब मैं आपको वापस से वहीं लेके चलता हूं, इसमें बाकी की और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा इसमें एग्जाम पैटर्न दिया है। आप सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखा है, स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है,
या बीएलएड आपने 4 साल का जो एलिमेंट्री का कोर्स होता है जिसको बीएलएड बोलते हैं, तो ये भी करा हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डीएलएड के साथ आपने बीएलएड कर रखा हो, ये 4 साल का कोर्स होता है, तो इस ये कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इसमें आपका इसमें हम लेवल 2 की बात कर लेते हैं। तो लेवल 2 में ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें नेसेसरी होता है आपका। आपने कोई कंबाइंड कोर्स कर रखा है, इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी बीएड वाला, तो वो भी आपका चलेगा इसके अंदर, तो वो वैलिड होता है आपका। अब मैं बात कर लेता हूं इसमें एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है, मेन चीज वो है आपकी, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, तो हम आपको लेकर आ गए हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पर और सिलेबस पर रीट मेंस के, ठीक है। तो रीट मेंस का जो सिलेबस लेवल 1 का और लेवल 2 का है वो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। रीट मेंस के सिलेबस की बात कर लेता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले रीट मेंस में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर सिलेबस पर आएंगे हम लोग। तो ये इसका सिलेबस दिया गया पूरा का पूरा, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और मैं अभी इसको सीधा दिखाऊंगा पहले एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस करने के बाद में, ठीक है। अब देखिएगा, ये लेवल 2 का सिलेबस हमारे पास में है। तो ये टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, यहाँ डाला हुआ है हमने पूरा का पूरा। अब ये रीट मेंस में एग्जाम पैटर्न्स क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है लेवल 1-2 के लिए, वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं दोनों ही पेपर के अंदर। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर 1/3, तो 1/3 की नेगेटिव मार्क होती है आपकी। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है आपका। और 1 क्वेश्चन पेपर फॉर ईच लेवल, प्रत्येक लेवल के लिए 1 क्वेश्चन पेपर होता है। अब समझिए क्या इसका क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो आपका लेवल 1 है उसमें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसको राजस्थान जीके आप लोग बोलते हैं, तो यहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं वो यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये राजस्थान का जीके है आपका। तो राजस्थान का जीके आपसे पूछा जाएगा 100 नंबर में लेवल 1 के अंदर, लेवल 2 के अंदर ये 80 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन आरटी एक्ट की, तो ये पूछी जाएगी आपकी 80 मार्क्स के अंदर लेवल 1 में, और लेवल 2 के अंदर 50 मार्क्स में ये पूछी जाएगी आपकी, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट आपके जो होते हैं जो 120 मार्क्स के होते हैं आपके, जिसमें आपका जो आ जाता है इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आपका इंग्लिश जो आती है वो 10 नंबर की आती है लेवल 1 में, लेवल 2 में 60 नंबर की आपकी ये पूरा कुछ रहने वाला है सारा का सारा ये। तो इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है लेवल 2 की बात करते हैं, जो आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल स्टडीज आपका पूरा का पूरा है, ये 10-10 मार्क्स के रहते हैं टोटल यहाँ पे आपके टोटल। तो ये 50 नंबर का रहता है इसमें, और इसमें जो होता है टोटल 60 मार्क्स का रहता है लेवल 2 के अंदर। आप अगर एजुकेशनल पेडागोजी की बात करते हैं, तो एजुकेशनल जो पेडागोजी होती है लेवल 1 में 8-8 नंबर की आती है आपकी इस तरीके से करके, और आपकी लेवल 2 में 20 नंबर के लिए आती है आपकी ये, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। एजुकेशनल फिजियोलॉजी में आपका जो है 20 मार्क्स का होता है दोनों लेवल पर। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के 10-10 नंबर होते हैं दोनों लेवल पर, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए। अब मैं आपको इसके सिलेबस की तरफ लेके चलता हूं कि सिलेबस क्या रहने वाला है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, जो आप पढ़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। तो देखो, ये लेवल 2 का जो है सिलेबस है, जो आपका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थानी लैंग्वेज है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है डिटेल में, आप इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है। जनरल नॉलेज ऑफ द राजस्थान एजुकेशनल सिनेरियो, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन एक्ट एंड करंट अफेयर, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नीचे तक पूरा का पूरा हमने एक डिटेल सिलेबस यहाँ डाला हुआ है लेवल 2 के लिए भी और लेवल 1 के लिए भी। टेक्स्ट बुक वेबसाइट पर आप इसको देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है लेवल 1 के अंदर वो मेंशन करके दिया गया है ना, वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन करके दिया गया है ना। इधर पूरा कंसेप्ट है, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब यहाँ पे दिया गया है। साथ में इंग्लिश में क्या आएगा आपका, हिंदी में क्या आएगा आपका, पूरा का पूरा स्कूल सब्जेक्ट जो पेपर 1 लेवल 1 में पूछे जाएंगे वो सब यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको काफी हेल्प मिल जाएगी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बाकी टेक्स्ट बुक ने आप सभी के लिए कोर्सेज वगैरह निकाले हुए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 5 रुपए से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन 5 रुपए में कैसे स्टार्ट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक ने सुपर पास लाइव 5 रुपए में स्टार्ट किया है, जिसमें अपनी प्रिपरेशन को 5 रुपए में स्टार्ट करेंगे। 5 दिन का सब्सक्रिप्शन शुरुआत में आपको मिलेगा। उसके बाद में आप सभी का अगर मन करता है आगे प्रिपरेशन करने के लिए, आपको अच्छा लगता है,
तो आपके अकाउंट से 299 रुपीज पे होंगे और अगले 3 महीने के लिए कोर्स आपका हो जाएगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स भी मिलेगा, जिसमें अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज होती है। राजस्थान के हर एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहां कर सकते हैं आप, टीचिंग से रिलेटेड, और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के जो भी एग्जाम है, टीचिंग के जो भी अन्य एग्जाम है, उन सभी की प्रिपरेशन आप इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में कर सकते हैं। मतलब एकमात्र सॉल्यूशन है ये, 999 में 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। कमल कोड का यूज करना है अगर मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग चाहते हैं तो। साथ के साथ मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूं, आप में से जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के साथ और डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करना व्हाट्सएप पे, या कॉल आप लोग कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा इसमें। या डायरेक्टली जाते हैं तो आप कमल कोड का यूज कर सकते हैं। मैंने ना टेलीग्राम पर ये डायरेक्ट लिंक भी लगा दिया है, अगर आप किसी को परेशानी होती है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। ये डायरेक्ट टेलीग्राम है, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक सर्च करके स्कैन करके मैं दिखा दूंगा आपको अभी। तो इसमें आपका डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पर पिन कर रखा है ऊपर मैसेज, ये लिंक आ जाएगा, सुपर पास लाइव लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कोर्स पर आप पहुंच जाएंगे। ये डायरेक्ट डिस्काउंट लिंक है, इस पर कोड लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आप टेलीग्राम पर कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं। टेलीग्राम के लिए ये आपका स्कैन करके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।